वेलकम बैक टू अंजलि's रीजनिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको हैप्पी न्यू ईयर। आशा करती हूँ कि आपका नया साल बहुत अच्छे से जाए, सबको जॉब मिले। लास्ट क्लास में अपनों ने किया था कोडिंग डिकोडिंग, उसके कॉन्सेप्ट, उसकी जो थ्योरी थी वो मैंने आपको फर्स्ट कोडिंग डिकोडिंग की जो फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट क्लास थी, उसमें बता दिया था। आज अपने करेंगे एक्सरसाइज। हर एक टॉपिक को करने के बाद मैं हर एक टॉपिक की एक्सरसाइज करवाती हूँ, और वो क्यों करवाती हूँ कि जो अपनों ने कॉन्सेप्ट और थ्योरी की है उसको अपने इम्प्लीमेंट कर पाएँ, ताकि वो क्वेश्चन करें और उसमें जो थ्योरी या अपने कॉन्सेप्ट और अपनी जो ट्रिक है उनको जब यूज़ करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और थ्योरी को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो चलते हैं आज अपने कोडिंग डिकोडिंग की एक्सरसाइज की तरफ। सो आज मैं कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये क्वेश्चन वो है जो अपनों ने थ्योरी की थी और उस पर बेस्ड है। ये क्वेश्चन करने के बाद में आपको समझ आएगा कि ये थ्योरी कैसे प्रैक्टिकली यूज होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोग अपना एक नोटबुक और एक पेन हाथ में लीजिए। मैं जो क्वेश्चन करवा रही हूँ वो क्वेश्चन आप साथ साथ कीजिए। ओके, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ स्पार्क इज कोडेड एज TQBSL, व्हाट विल बी द कोड ऑफ फ्लेम? ये क्या कह रहा है? एक स्पेलिंग दी है, एक शब्द दिया है और उसका सामने अपने को उसका कोड दिया है, और एक शब्द अपने को पूछा है। क्या पूछा है उसमें कि उसकी कोडिंग क्या होगी? सो अपने को स्पार्क है, स्पार्क है ये, इसका ये कोड दिया हुआ अपने को, और अपने को पूछा है फ्लेम का कोड, इसका कोड पूछा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या कहा था कि जब भी कोडिंग डिकोडिंग आती है, जो स्पेलिंग या जो शब्द अपने को दिया हुआ है और जो उसका कोड दिया है उनको एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। मींस सबसे पहले लिखेंगे स्पार्क। स्पार्क एक शब्द दिया, एक स्पेलिंग है जिसका अपने को कोड दिया हुआ है, और वो कोड अपने इसके नीचे लिखेंगे। नीचे क्यों लिखेंगे? कि सामने कोड लिखते हैं तो उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो अपने उस स्पेलिंग या उस शब्द के नीचे ही उस कोड को ऐड कर देंगे, जिससे कि जो अपने गलती होने के चांसेस है वो बहुत कम रहे। सो ये एक स्पेलिंग दी है और ये उसका कोड दिया है। तो अब इस कोड को अपने क्या करना है? डिकोड करना है, ताकि जो आगे वाली स्पेलिंग का कोड पूछा है वो अपने आंसर दे पाए। सो इसमें क्या है? एस टी दे रहा है, पी का कोड Q, A का कोड B, R का कोड S, K का कोड L। सो अपने को कोड का क्या करना है? S का जो फेस वैल्यू क्या होती है? 19, इसकी 20, 16, 17, मतलब पता चल रहा है अपने को +1 हो रहा है। S T P Q A B R S K L मीन्स अपनों ने क्या है? कोड को डिकोड कर लिया है कि इसमें +1 की सीरीज चल रही है। तो अपने जो पूछा है अपने को फ्लेम, उसमें अपने इसको तो फ्लेम को कोड कर देंगे। कैसे करेंगे? +1 करके। सब में क्या करेंगे? +1 हो रहा है, F में +1 करेंगे, Z, L में M, B, N, F। अपनों ने कोड कर दिए है F का, Z, M, B, N, F। आंसर A अपना आ गया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है इफ ए सर्टेन कोड सिस्टर इज रिटन एज एक कोड दिया हुआ है RHRSDQ। ये कोड किसका है? ये कोड है सिस्टर का। एंड हाउ इज अंकल रिटन इन दैट कोड? ये बोल रहा है कि सिस्टर को कोड में एक कोड दिया हुआ है, अपने को सिस्टर का कोड दे रखा है और उसने अपने को अंकल का कोड पूछा है इसी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो अपने को कोड दिया उसको लिखेंगे। सिस्टर का कोड क्या है? RHRSDQ।
तो इसको डिकोड करेंगे। एस किस पे आता है 19 फेस। सबसे पहले क्या डिकोड करने के लिए आप एक बार उसकी फेस वैल्यू चेक कर लिया करें, जिससे आपको पता चल जाएगा क्या प्लस हो रहा है क्या माइनस हो रहा है, कौन सी सीरीज चल रही है। सो ये 19 है, ये 18 है, 9 8 19 18 मीन्स अपने को पता चल गया क्या हो रहा है इसमें, -1 हो रहा है, -1 -1 -1 -1। ओके, सब में -1 हो रहा है। तो इसमें कौन ये कोड है, इसको अपनों ने क्या कर लिया है, डिकोड कर लिया है। क्या डिकोड किया है कि इसमें -1 की सीरीज चल रही है। तो अभी जो अपने को पूछा है शब्द जिसकी अपने को कोड करना है उसको लिखते हैं। अंकल का कोड पूछा है, तो अंकल के लिए -1 करना है, T -1 M -1 B -1 K एंड -1 D। ये अपना आंसर आ गया है, TMBKD। आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, तो ऐसे टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनों ने, जैसे कि अपने को याद है इनकी फेस वैल्यू, और उससे क्या कर रहे हैं अपने कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन है वो जल्दी कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही फेस वैल्यू पता होगी अपने को पता चल जाएगा किसमें माइनस हो रहा है किसमें प्लस हो रहा है किसमें क्या गैप आ रहा है। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साथ साथ में आप लोग नोटबुक और पेन साथ में रखें, जिससे क्या है आप लोग की प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ डांस इज कोडेड एज GXQZ देन हाउ विल बी राइट बी कोडेड। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अपने को एक शब्द दिया है डांस, उसका कोड दिया है GXQZH एंड राइट का कोड पूछा है अपने से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो कोड दिया हुआ है, जो स्पेलिंग का कोड दिया हुआ है उसको पुट करेंगे सबसे पहले। और जो अपनों ने पूछ रहे हैं जो अपने से वो इधर साइड में लिख देते हैं, जिसका कोड अपने को अभी लिखना है। तो फर्स्ट क्या दे रखा है, डांस का कोड दे रखा है, तो इसको डिकोड करेंगे। कैसे करेंगे, चेक करेंगे पहले। डी है 4 पे, आपको चेक करनी है ये चीजें, क्योंकि आपको पता ही होना चाहिए, फेस वैल्यू तो आपको पता चलेगी तभी आप कर पाओगे। 4 G है 7, ये क्या है 1, ये क्या है 24, 14 ये क्या है 17। सो इससे पता चल रहा है +3 देन -3 देन +3 देन -3 एंड +3। तो अपनों ने कोड को डिकोड कर लिया है। क्या डिकोड किया है अपनों ने, ये डिकोड किया है कि इसमें सीरीज चल रही है कौन सी, +-3 की सीरीज, +3 -3 +3 -3। तो ये जो कोड है ये डिकोड हो गया है। तो अपने क्या है अभी स्पेलिंग में इस कोड को पुट करेंगे। ओके, पुट करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, +3 U फिर -3 F फिर +3 J फिर -3 E फिर +3 W, सॉरी हाँ W। सो क्या है, राइट को डिकोड कर दिया है। प्लस माइनस की जो सीरीज चल रही थी +3 -3 +3 -3 +3, इससे अपना आंसर आ चुका है UFJEW। इसमें ABCD में जो फर्स्ट A है वो अपना आंसर हो जाएगा। सो समझ पा रहे हो आप लोग कि एक तरीके से ये क्या कोडिंग डिकोडिंग में सीरीज चलती है, वो अपने को जल्दी से जल्दी वेरीफाई करना होता है, डिकोड करना होता है कोड को कि इसमें कौन सी सीरीज चल रही है। सो आपको फेस वैल्यू याद होगी, उससे क्या है जो फेस वैल्यू रीजनिंग के अंदर फेस वैल्यू का इतना ज्यादा महत्व है कि आपको हर एक चैप्टर के अंदर ये कहीं ना कहीं ऐड मिलेगा। अब जैसे ही अपने को क्या है इनकी फेस वैल्यू पता है, अपने जल्दी डिकोड कर पा रहे हैं कि किसमें प्लस हो रहा है किसमें माइनस हो रहा है किसमें कौन सी सीरीज चल रही है। ओके, गॉट इट, समझ पा रहे हो। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपको ये सीरीज है
ये पसंद आ रही होगी, क्योंकि इससे आप क्या प्रैक्टिस अच्छे से हो रही है और जो थ्योरी अपनों ने की है वो आप इसमें इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो। उस थ्योरी में मैंने बताया था फर्स्ट टू लास्ट कोडिंग, अलग अलग कोडिंग बताई थी, +1 +2 की, ±1 2 3 4 की। तो वो आप लोगों को इसमें वेरीफाई करनी है कि कौन सी कोडिंग चल रही है, क्योंकि मैंने आपको थ्योरी बता दी है। सो आप इम्प्लीमेंट और क्वेश्चन में भी कर सकते हो। मैं बार बार ये थ्योरी नहीं बता पाऊंगी यहाँ पे कि ये उस थ्योरी का क्वेश्चन है, ये उस थ्योरी का क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों को खुद डिकोड करना होगी ये चीजें। ओके, तो आप जब 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीजें आप अपने आप डिकोड कर पाओगे। आपको उस थ्योरी का नाम लिखने की, नाम जानने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने वो प्रैक्टिस कर ली होगी। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ इन ए सर्टेन लैंग्वेज प्लेयर इज कोडेड एज QNDCJX, देन हाउ सिंगर विल बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में, कोडिंग डिकोडिंग की कूट भाषा में प्लेयर है, एक शब्द दिया, स्पेलिंग दी है प्लेयर और उसका कोड दे दिया है, एंड अपने को पूछा है सिंगर का कोड। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मैंने बताया है कि कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले क्या करोगे, प्लेयर और इसका कोड नीचे कर देते हैं अपने पुट। ये प्लेयर है, प्लेयर का कोड नीचे पुट कर दिया है अपनों ने। सो और अपने को पूछा है सिंगर का। ओके, सो अपने इस कोड को डिकोड करते हैं। प्लेयर है ये, पी क्या है, फेस वैल्यू 16, इसकी 17, एल क्या था 12 and 14, 1 and 4, 25 and 3। सो अपने को चेक करना है 16 17, मतलब इसमें तो क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। अभी इसमें +2 हो रहा है, इसमें +3 हो रहा है, इसमें +4, इसमें +5 एंड इसमें +6। सो क्या अपने ये चीज समझ पा रहे हैं, कोड को डिकोड कर दिया है कि +1 +2 +3 +4 +5 +6, मतलब ये कोडिंग जो है दी है इसको डिकोड किया, इसमें सीरीज चल रही है 1 2 3 4 5, जो काउंटिंग जो नंबर है अपने रेगुलर वो चल रहे हैं प्लस में। सो अभी इसको अपने पुट कर देंगे। अपने को पूछा है सिस्टर का, सॉरी सिंगर का पूछा है प्लेयर का देके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल +1 करेंगे, T +2 K +3 Q K +5 Z and +6 X। सो आंसर इज हियर। इसमें क्या किया, फर्स्ट में +1 +2 +3 +4 +5 +6, ये अपनी क्या है, अपनों ने इस कोड को डिकोड किया था, जिससे अपने को पता चला था कि इसमें सीरीज चल रही है +1 +2 +3 +5 +4 की, वही अपने सीरीज में पुट कर दी है। और पुट करने के बाद में अपने आंसर आया है TKQKJY। आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, गॉट इट। देख पा रहे हो आप लोग कि कितनी जल्दी फेस वैल्यू से अपने कोडिंग डिकोडिंग में भी बहुत ज्यादा अपने को हेल्प कर रहा है फेस वैल्यू, और अपने क्वेश्चन विद इन 5 से 6 सेकेंड में क्वेश्चन कर पा रहे हैं, जो आप पहले 1 से 1.5 मिनट लेते थे। अभी जैसे एसएससी का एग्जाम होगा, आप सबको अच्छे से पता होगा कि एसएससी ने अभी नोटिफिकेशन जारी किया है, अपने फॉर्म है वो भी ओपन हो चुके हैं, अभी एसएससी के एग्जाम होंगे और ये बहुत अच्छा मौका है अच्छी जॉब लेने का। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत इसलिए करनी पड़ेगी कि एग्जाम और भी बहुत होते हैं, बट ये एसएससी का एक हाई लेवल का एग्जाम है, और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये ऑनलाइन मोड में है। और ऑनलाइन मोड का मतलब होता है ओनली 1 आवर, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन। जो मेन अपना गेम है वो इसी पे डिपेंड करता है। आपको आना ना आना ये चीज तो बाद में तय करता है कि आप सिलेक्शन लोगे या नहीं लोगे, बट सबसे पहले ये कि आप इस 1 घंटे को, 1 आवर को मैनेज कैसे करते हो। इस 1 घंटे में आपको आता सब कुछ है, लेकिन इस 1 घंटे में आप 50 क्वेश्चन कर पाए, सो उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है।
कोई भी यूज नहीं आएगा वो नॉलेज, बिकॉज ये 50 क्वेश्चन में आप इनकम टैक्स ऑफिसर या ऑडिटर कुछ ऐसा नहीं बन पाओगे। आपको भी पता है कि एसएससी की कट ऑफ बहुत हाई लेवल पे जाती है, कम से कम आपके 80 प्लस अगर सही होंगे, 80 प्लस करके ज़्यादा होगे, 80 प्लस अगर आप 80 क्वेश्चन भी सही करते हो तब आप उस लिस्ट में आते हो कि आपका ये क्वालिफाई होगा। लेकिन आप क्या है, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, आपको क्वेश्चन आ रहे हैं बट आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपके क्वेश्चन छूट रहे हैं। तो वो गलती आप नहीं करनी है। ये जो मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ साथ साथ में करोगे, इन्हीं क्वेश्चन को बार बार रिपीट करोगे तो जो क्वेश्चन आपसे 1 मिनट में हो रहा था वो पहले आधी मिनट में होगा, फिर 20 सेकंड में, 10 सेकंड में, 5 सेकंड में। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप क्वेश्चन को देखते ही टिक कर दोगे, आपको पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये सब करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की और मेहनत की ज़रूरत है, जो मैं भी कर रही हूँ और मेरे साथ आप लोग भी करिए अगर आपको जॉब चाहिए तो। सो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ हिरोसम इज कोडेड एज, ये कोड दिया हुआ है, देन हाउ विल एल्प बी कोडेड एज। मतलब एक शब्द दिया है अपने को हिरोसम और उसका कोड दिया है SVILRHN एंड पूछा है एल्प का कोड, इसका कोड पूछा है अपने को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो स्पेलिंग दी है उसका कोड उसके नीचे पुट करेंगे, एंड देन ये अपने से पूछा है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, कोड को डिकोड करते हैं। H नीचे S दिख रहा है, EVRIOL, इससे अपने को कुछ याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, क्या, अपोजिट लेटर्स। यस, एम आई राइट। हनी सिंह, इवनिंग, इंडियन रेलवे, लव, इंडियन रेलवे, हनी सिंह, मन। अब कुछ बच्चे जो नए हैं उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं ये क्या बोल रही हूँ, मन क्या है, इवनिंग क्या है, हनी सिंह क्या है। उसके लिए आपको फर्स्ट लेक्चर पे जाना पड़ेगा और ये चीज़ें अच्छे से मेमोराइज करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, जिससे कि आप क्वेश्चन देखते ही, अब जैसे जिन बच्चों ने ये कर रखा है और ये ट्रिक अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रखी है, उन बच्चों को देखते ही 1 से 2 सेकंड में उनका आंसर डायरेक्ट है कि ये क्या है, अपोजिट लेटर है। ए का आजाद, लव एंड काला पानी। सो आंसर इज हियर ZOK। अंडरस्टूड। तो ये देखिए कि फेस वैल्यू से, अपोजिट लेटर से अपने को कितनी ज्यादा हेल्प मिल रही है, क्वेश्चन को कितने कम टाइम में अपने कर पा रहे हैं। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट पे। जो क्लास में नया बच्चा है वो पीछे वाले वीडियो जाके देखे, जिससे उनको अपोजिट लेटर, फेस वैल्यू, इन सब की मैंने ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट करवाए हैं, वो जाके अच्छे से करें, जिससे उनके भी क्वेश्चन है वो जल्दी हो पाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज रेन इज रिटन एज OHBQ, हाउ इज समर रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। ये क्या कह रहा है, एक अपने को शब्द दिया है रेन और उसका, ये रेन दिया हुआ है और उसको कोड किया हुआ है, एंड देन पूछा है समर का कोड क्या होगा। ओके, गॉट इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो कोड दिया हुआ है उसको पुट करते हैं, ओके, एंड पूछा है इसका कोड अपनों से पूछा है। सो कोड को डिकोड करते हैं। इसकी फेस वैल्यू क्या थी, 18, इसकी 15, 18, 15, 1, 8, 9, 2, 14, 17। इससे तो कुछ नहीं बन पा रहा, जैसे इनमें 3 है लेकिन इनमें 7 आ रहा है, फिर इनमें 7, फिर इनमें 3। मतलब अगर इसको भी अगर कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं। देखो एक सिस्टम याद रखना कोडिंग, डिकोडिंग में और रीजनिंग में। रीजनिंग में एक क्वेश्चन बहुत टाइप से सॉल्व कर सकते हैं,
बहुत सारी ट्रिक्स उसमें लग सकती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप एक क्वेश्चन को मैं जैसे सॉल्व करवा रही हूँ, मैं जो कॉन्सेप्ट लगवा रही हूँ, आप उसके अलावा कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। बिल्कुल लगा सकते हैं, अगर अपना आंसर मैच हो रहा हो तो अपने बिल्कुल लगा सकते हैं। जैसे इसमें 2-3 टाइप के मैं अगर लगाऊं, लेकिन उन 2-3 टाइप का लगाने का मतलब क्या है, इसमें तो लगा सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि जो अपने को ABCD ऑप्शन दिए, क्या वही मेथड इसमें भी पुट हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेन ये सिस्टम होता है। अदरवाइज रीजनिंग का ऐसा शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जिसमें 1 या 2 कॉन्सेप्ट ना लग रहे हो, क्योंकि रीजनिंग एक ट्रिकी सिस्टम है और इसमें अपने अलग अलग ट्रिक से कैसे भी सिस्टम बना सकते हैं। ओके, जैसे इसमें देखो -3, इसमें क्या है +7 -7 +3, बट ये कोई सिस्टम नहीं बैठ रहा। -3 +7 -7 +3 करने को कर सकते हो, इसमें भी ये सिस्टम लगाएंगे तो कोई सिस्टम बैठेगा नहीं। आगे से आगे कैसे करें, अब ये अपने को नहीं पता है कि इसके बाद में 3 का कॉन्सेप्ट दे रहा है या वापस 7 का कॉन्सेप्ट दे रहा है। तो इसमें अपने जो कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, जो अपने लेके आए हैं कॉन्सेप्ट, अभी उसको ही लगाएंगे। अदरवाइज आप करके देख सकते हो ये चीजें, लेकिन उसको करने के लिए फिर आपको जो अपने को कोड पूछा हुआ है जिस स्पेलिंग का और जो ऑप्शन दिए उनको भी मैच करना जरूरी होता है। सो इसमें करते हैं अपने n+1 i-1 a+1 r-1, ये कोड पता चल गया। अब इसको डिकोड कर सकते हैं। क्या कोड डिकोड, उसमें क्या है +3 -3 +7 -7 चल रहा था, लेकिन उसमें ये नहीं पता चल रहा था कि जो आगे का कोड है वो 7 चलेगा या 3 चलेगा, लेकिन इसमें पता चल रहा है अपने को +-+-+-1 हो रहा है। तो ये कोड अपने पुट कर सकते हैं। तो पुट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या था, क्या चेक करेंगे पहले, +-+-+-, ओके गॉट इट। S का आ जाएगा T, क्यों आ जाएगा, सॉरी ये वाला लास्ट से फर्स्ट चल रहा है ना अपना, ये अपना चल रहा है लास्ट से फर्स्ट। अपने क्या, मैंने क्या कर दिया था यहाँ पे, फर्स्ट से लास्ट कर दिया था। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, R के बाद में क्या आएगा, S आएगा। कन्फर्म हो गया ना। S क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी अपनों ने प्लस हो रहा था, डिकोड किया था कोड को। इसके बाद में क्या आएगा, -1 मीन्स D, इसके बाद में +1 मतलब N, -1 L, +1 V, -1 R। सो अपना आंसर आ चुका है SDNLVR। आंसर इज D इज करेक्ट। अंडरस्टूड। इस कोड को डिकोड किया, इसमें क्या चल रहा था, प्लस माइनस की सीरीज चल रही है +-1 की। ओके, मैंने आपको ये बताया था कि एक क्वेश्चन बहुत टाइप में हो सकता है, लेकिन उसका रीजन भी मैंने बताया था कि अगर आप अलग अलग टाइप से क्वेश्चन को पुट कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है, सबसे मेन चीज अपने को ध्यान रखनी है कि जो कोडिंग है वो आगे उसी सीक्वेंस में चलनी चाहिए। उसमें कोई ऐसे ना हो कि अपने को ये ना पता चले कि अगर आगे शब्द आ रहे हैं तो उसकी कोड क्या करेंगे। जैसे कि उसमें नहीं पता चल रहा था, इसी में जो अपनों ने +3 -7 +7 -3 कर रहे थे, लेकिन उसका कोड अपने करने के लिए इसमें कोडिंग लगाई, ये पता नहीं है कि वो ऑप्शन में हो या ना हो। लेकिन ये जो कोड है ये अप्रोप्रिएट बैठ रहा है, कैसे, क्योंकि +-1 हो रहा है, जिसको अपने अच्छे से चाहे कितना ही बड़ा शब्द दे दे उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आप ये एक्सरसाइज करने के बाद में आपको समझ आ रहा होगा कि अपने क्वेश्चन कितने जल्दी से और कितने इजी वे में कर पा रहे हैं, क्योंकि अपनों ने क्या, जो थ्योरी और जो ट्रिक्स मैंने दी थी वो इम्प्लीमेंट हो रही है। क्वेश्चन तो ये पहले भी होते थे, ऐसा नहीं है कि रीजनिंग में कुछ चेंजेस आ गया है या मैं रीजनिंग में कुछ ऐसा पढ़ा रही हूँ जो किसी ने नहीं पढ़ा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कॉन्सेप्ट होता है, तरीका होता है, अलग अलग टीचर का अपना अपना चीजें वही होती है, बस पढ़ाने का तरीका होता है, बताने का तरीका और इम्प्लीमेंट करवाने का तरीका होता है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In a certain code language, treason is written as RKWWINX and poultry is written
CNXHYKT, हाउ इज नंबर रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है, एक शब्द दिया इसने ट्रीजन और इसका कोड दे दिया है, फिर एक शब्द दिया है पोल्ट्री और इसका कोड दे दिया है, और अब ये पूछ रहा है कि जो नंबर है उसका कोड आप हमें बताइए। यही कह रहा है। जैसा कि मैंने फर्स्ट कोडिंग डिकोडिंग के फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जैसे ही आपको दो शब्द या दो स्पेलिंग दे दे और दो के कोड सामने हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्या चेक करेंगे? कोई भी कोड को डिकोड करने से पहले अपने चेक ये करेंगे कि जो लास्ट वाला शब्द अपने से जिसका कोडिंग पूछा गया है, क्या वो शब्द के अल्फाबेट, शब्द के जो अंदर ये शब्द के जो लेटर हैं, क्या वही लेटर जो स्टार्टिंग में अपने को कोड दिया हुआ है उसमें है या नहीं, चेक करते हैं। क्योंकि इससे क्या है, डायरेक्ट अपने पास क्या है, आंसर आ जाता है। एन इसमें है, फर्स्ट वाले में यू भी है, एम, ना तो ट्रिसन में एम है और ना पोल्ट्री में एम है। सो जो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट लगा रहे थे अपने कि डायरेक्ट अपने को आंसर मिल जाए, वो इसमें नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि एम जो अपना लेटर है वो इन दोनों में कहीं नहीं दिख रहा है। सो इसका मतलब क्या है कि अपने को इस कोड को डिकोड ही करना पड़ेगा। इसका कोड है RKWWINX। एक कोड दे, इसका कोड चेक कर लिया आप लोगों ने और इसका कोड चेक करेंगे। पहले इसका कोड चेक कर लेते हैं। इसका कोड डिकोड करने के बाद में इसमें अपने को टाइम नहीं लगेगा। सो कोड चेक करने के लिए क्या करते हैं, ये क्या है 20, ये क्या है 18, 11, ये क्या है 5 और ये क्या है 23। अब ये देखिए इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा गैप दिख रहा है। ये चलो -2 है, ये फिर ज़्यादा, ये फिर मतलब कोई सेट नहीं बैठ रहा अपने ये जो फेस वैल्यू में अपनों ने देखा है इसमें नहीं सेट बैठ रहा। तो अपने क्या करेंगे, लास्ट फर्स्ट देखते हैं, NROKSW, ये सिस्टम नहीं बैठ रहा। ओके, क्योंकि AW का कोई सिस्टम नहीं बैठ रहा। सो अपने क्या चेक करेंगे, अभी ये देखते हैं कि 3-3 का सेट बनाए तो ये नहीं बैठ रहा। AW 23 होता है, 23 के बाद में +4 तब जाके A आता है, मतलब ये -4 हो गया। E और R का सेट नहीं बैठ रहा। ये आप लोगों को 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आएगी कौन सा किस में सेट बैठ रहा है। अभी इसमें चलते हैं लास्ट से फर्स्ट। ये है 14, ये है 18, मीन्स +4 हो रहा है। ये O क्या है 15 और ये K क्या है 11, इसमें -4 हो रहा है। S क्या है 19 और ये क्या है 23, यस +4 हो रहा है। A और W में -4, E और I में +4। AKWWINX एंड -4 एंड +4। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में पता चल गया अपने जो ये क्वेश्चन था उसको अपनों ने क्या कोड को डिकोड कर लिया है। इसमें क्या है +4 -4 की सीरीज चल रही है, फर्स्ट से लास्ट टू फर्स्ट चल रहा है। लास्ट वाला 14 18 +4 -4 +4 -4, ये अपने को पता चल गया। जो फर्स्ट वाला अपने को शब्द दिया है उसमें क्या कोड चल रहा है, उसमें जो कोड या सीरीज चल रही है वो +-4 की चल रही है। ये तो अपने को पता चल गया कि फर्स्ट वाले में +-4 की कोडिंग चल रही है। अभी चेक करते हैं, अपने को 2 स्पेलिंग दी हुई है, 2 कोड दिए हुए, दूसरा वाला भी तो चेक करना पड़ेगा ना कि उसमें ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। दूसरे वाले को चेक करते हैं। इसका कोड क्या है CNXHYKT। ओके, तो इसको चेक करते हैं क्या इसमें +- का 4 हो रहा है क्या। Y +4C, R -4N, T +4Y, यस
इसमें भी यही सीरीज चल रही है, +-4 की सीरीज चल रही है। तो अपने जो अपने को पूछा है उसमें अपने यही सीरीज पुट कर देते हैं। पूछा है नंबर की, अपने को पता है कि क्या सीरीज चल रही है, क्योंकि अपनों ने जो कोड दिया है उसको डिकोड कर दिया है। +4 +4 -4 +4 -4 +4 एंड -4। यस, क्वेश्चन को क्या डिकोड हो गया। अपना आंसर है VAFIJYJ। आंसर इज डी। अपना आंसर क्या आ गया, डी आ गया है। क्योंकि और अपने क्या है, पीछे वाली साइड से प्लस करके चल रहे थे, लास्ट टू फर्स्ट कोडिंग थी +- की। सो अपनों ने क्या कर लिया था, इसका कोड कर लिया था। जैसे N और R, ये देखो +4 हो गया, वैसे ही R एंड V +4 हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ग्रेवी इज रिटन एज DUJ VBY एंड ब्लड्स इज written as BXEVWO. How is spread written in that code language? ये क्या कह रहा है, अपने को फिर से दो क्या दे दी, स्पेलिंग दी है, दो शब्द दिए हैं, उनके सामने उनका कोड दिया है, और तीसरा जो शब्द है उसका कोड अपने से पूछा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बोला था कि जब भी दो शब्द दे दें, दो शब्द के सामने दोनों की कोडिंग दे दे, जो तीसरे की कोडिंग पूछे तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्या चेक करेंगे कि जो तीसरे वाला शब्द है उसके जो लेटर है, क्या फर्स्ट वाले जो फर्स्ट और सेकंड दो शब्द दिए उनमें है या नहीं। क्योंकि अगर है तो डायरेक्ट अपना आंसर आ जाएगा। तो स्प्रेड चेक करते हैं, एस है इसमें, पी नहीं है, ना फर्स्ट वाले में ग्रेवीज में पी है, ना ब्लड्स में पी है। सो क्या है, जो फर्स्ट अपने लगा रहे थे कि डायरेक्ट आंसर आ जाए, वो अपना नहीं बैठ पा रहा। सो अपने क्या चेक करेंगे, अब अपने को डायरेक्ट चीजें चेक करनी पड़ेगी कि इनका कोड क्या है। सो चेक करते हैं, इसका कोड है ग्रेवी का कोड ये दे दिया है, और नीचे भी दो कोड दे रखे हैं, और अपने को स्प्रेड का कोड पूछा है। तो ये अपने को कंफर्म है कि जो इसकी कोडिंग है और जो इसमें सीरीज चल रही है वही सेकंड वाले में चलेगी और वही थर्ड वाले में पुट करनी है। तो अपने क्या करेंगे, पहले इसकी सीरीज को चेक करते हैं। Z है और D है, G7 D4 18, और ये क्या है 21, 1 एंड J का क्या है 10। अभी चेक करते हैं, यहां पे ठीक है, चलो -3 कर देते हैं, यहां फिर +3 हो गया है, लेकिन यहां क्या है, ये तो यहां पे तो कुछ और ही सिस्टम चल रहा है, यहां 7 आ रहा है। अगर ये +3 -3 की कोडिंग चलती रहती तो अपने को समझ आ जाता कि हाँ ये सही है, बट यहाँ पे आके फिर ये गलत हो रहा है। सो क्या करेंगे, इस कोड को अपने नहीं पुट कर पा रहे हैं, सो कोड चेंज करेंगे इसका। अभी 3-3 का पेयर बनाते हैं इसमें, क्योंकि एस लास्ट और फर्स्ट वाला भी नहीं सेट हो रहा, एस डी सेट नहीं हो रहा, क्योंकि एस और डी तो बहुत गैप आ रहा है दोनों में। सो क्या 3-3 का पेयर बना के देखते हैं कि क्या कोड बैठ रहा है क्या। A +3 R +3 G +3, यस ये बैठ रहा है। S +3 Y +3 एंड V +3, यस। अब उन्होंने कोड को डिकोड कर लिया है। एक बार थोड़ा सा अपने सेकंड वाले को भी देख लेते हैं कि क्या ये कोड यही है या कुछ चेंज दिखा रहा है। तो एक बार 1 या 2 देख लेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे इसमें अपने। इस बटल्स का कोड क्या है, WXEVWO। 3-3 के पेयर बनाते हैं,
टी प्लस 3, यस सही है, यू प्लस 3, बी प्लस 3, यस। इसका मतलब दोनों में सेम कोडिंग चल रही है, दोनों में सेम कोडिंग चल रही है। तो अपने को पता चल गया कि अपने को भी यही सीरीज सेट करनी है। तो स्प्रेड में, स्प्रेड को कैसे कोड करेंगे, 3 3 के पेयर बनाते हैं एंड प्लस 3 एंड प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 एंड प्लस 3। क्या है इसमें पता चल गया अपने को क्या हो रहा था, ये +3 हो रहा था। तो अपनों ने भी इसमें +3 की सीरीज ऐड कर दी और आंसर क्या है USVGDH। आंसर डी इज करेक्ट, USVGDH। अंडरस्टूड, समझ पा रहे हो कोडिंग डिकोडिंग कैसे अपने क्वेश्चंस को कोड करना है। फर्स्ट से लास्ट आएगी, 1 2 3 वाला कॉन्सेप्ट भी चलेगा। और जिसमें कुछ ना चले तो मैंने आपको रामबाण विधि बताई थी, जिसमें इवन ओड के जो भी सिस्टम सेट किया था अपनों ने कि इवन में पेयर बनाएंगे, ओड में क्या था जो बीच वाला होता है उसको प्रीफर करेंगे। तो ये सब आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन ये अगर आप 2 या 3 बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आप विद इन 5 to 10 सेकेंड में क्लियर कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ पेंसिल इज रिटन PNEICL एंड मदर रिटन, हाउ इज मदर रिटन इन दैट कोड। ये क्या कह रहा है कि पेंसिल को एक कोड दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्या कर लेते हैं, जो कोड दिया उसको पुट कर लेते हैं PNEICL एंड पूछा है मदर का, मदर का कोड अपने से पूछा है। सो क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, इसको डिकोड करते हैं। अब जैसे ही अपने इसको देखते हैं कि जो शब्द दिया और उसका कोड दिया है वो एकदम सिमिलर है, सिर्फ जो क्या है उसके जो लेटर है वो थोड़े चेंज कर दिए। मीन्स ये किसका क्वेश्चन बन गया, रीअरेंजमेंट का। जो मैंने आपको फर्स्ट वाले में कॉन्सेप्ट बताए थे, रीअरेंजमेंट का सिस्टम बताया था मैंने, ये वही लग रहा है अपने को, क्योंकि सेम लेटर है, P है, EN सेम PE, मतलब इसको क्या है लेटर को सिर्फ अरेंज कर दिया है, रीअरेंज का रीअरेंज किया है। P पहले फर्स्ट पे था तो E पहले सेकंड पे था, अब E थर्ड पे हो गया है, ऐसे रीअरेंज किया है। तो इसको क्या है, कोड को डिकोड करते हैं कि कैसे रीअरेंज किया है, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड फिफ्थ, सेकंड एंड फिफ्थ कोड कर दिया है, एंड थर्ड एंड सिक्स्थ, थर्ड एंड सिक्स्थ। अपने को पता चल गया कि जो शब्द दिया है उसी को रीअरेंज करना है। तो अपने रीअरेंज करते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड MT, सेकंड एंड फिफ्थ OE, एंड थर्ड एंड सिक्स्थ T एंड R। Answer is here MTOETR, MTOE, सॉरी, ओके। आंसर डी इज क्लियर हो गया है, MTOE एंड थर्ड इज HR। समझ पा रहे हो ना क्या किया इसमें, जैसे पेंसिल को रीअरेंज किया था वैसे ही क्या है मदर को रीअरेंज किया है। जैसे पेंसिल को क्या किया था, पेंसिल के जो शब्द है उसके जो लेटर है उसको रीअरेंज किया है, वैसे ही अपनों ने क्या करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड था M एंड T, सेकंड एंड फिफ्थ O एंड E, एंड फोर्थ एंड सिक्स्थ H एंड R। ओके, गॉट इट। सो ये अपना आंसर आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। ये क्वेश्चन कौन सा था, रीअरेंजमेंट पे।
अब जो बच्चे नए हैं उनको नहीं समझ पा रहे होंगे वो कि रीअरेंजमेंट कैसे बोल रही है मैम, क्योंकि उसने फर्स्ट वाली जो अपने लेक्चर था कोडिंग डिकोडिंग का, जिसमें उन्होंने जो कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, ये चीजें उनमें है। जिस बच्चे ने क्लास नहीं ली है वो जाके क्लास ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ गिव इज कोडेड एज 1537 एंड बैट इज कोडेड एज 924, हाउ इज गेट कोडेड। ये क्या बोल रहा है, एक शब्द दिया है गिव, शब्द दिया है गिव और उसका कोड दिया है ये, शब्द दिया है बैट, उसका कोड दिया है ये, एंड अपने को पूछा है कि गेट को कैसे कोड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यही बोला है कि जब भी दो शब्दों के कोड साथ में दे दे और तीसरे का पूछे, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करें क्या तीसरे वाले शब्द के लेटर क्या फर्स्ट जो दो है उनमें है जी, जी बिल्कुल है, ए भी है, टी भी है एंड ई भी है। गॉट इट। ये क्वेश्चन अपना डायरेक्ट बन गया है, GATE डायरेक्ट डाल देंगे अपने। जी का कोड है 5, ए का कोड है 2, टी का कोड है 4 एंड ई का कोड है 7। आंसर इज हियर, ये है अपना आंसर 5247, 5247 आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ a इक्वल्स टू 1 एंड इक्वल्स टू 19 देन बैट का कोड पूछा है। सो अपने को यहां क्या देखना है, a इक्वल्स टू 1 ये दे रखा है। अब इससे अपने को पता चल रहा है कि ये तो इसकी फेस वैल्यू है बिल्कुल, लेकिन देखते हैं क्या आगे वाला दे रखा है उसमें भी उनकी फेस वैल्यू ये है, कोई और कोड किसी और तरीके से दे रखा है, ये है 19। उसको कैसे चेक करेंगे, इसकी फेस वैल्यू 1 14 प्लस 4 यस 19। गॉट इट। कोड को डिकोड कर लिया है कि इसमें क्या है, सिर्फ फेस वैल्यू पूछ रहा है। अपने को पूछा है बैट की, BAT, बैट के लिए क्या 2 1 एंड 20। आंसर इज 23, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अंडरस्टूड। ये देखिए फेस वैल्यू कितनी आसानी से आपका क्वेश्चन जल्दी करवा रही है। अगर जिसको फेस वैल्यू याद नहीं है वो काउंट करेगा ये चीजें, वो ये चीजें काउंट करेगा और उसमें टाइम वेस्ट करेगा 1 मिनट या 1.5 मिनट, लेकिन अपन लोग उतने टाइम में 2 से 3 क्वेश्चन कर चुके होंगे। सो याद करने का और जो ट्रिक है उनको इम्प्लीमेंट करने का जो फायदा है वो आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो इसी तरह से अगर आप ट्रिक को और मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट पे चलोगे तो रीजनिंग के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप रीजनिंग विद इन 5-6 से मिनट में आप पूरी रीजनिंग के क्वेश्चन कर पाओगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ डेंजर इज कोडेड एज 11 8 21 14 12 25 देन हाउ विल बी द कोडेड द वर्ड मशीन। ये क्या बोल रहा है, एक शब्द दिया है डेंजर और उसको कोड दे दिया है अपने को, और अपने को पूछा है मशीन का कोड क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भी क्या करेंगे कि जो कोड दिया है उसको पुट करते हैं। डेंजर का कोड क्या दिया है 11 21 14 11 21 एक सेकेंड 11 8 21 14 12 एंड 25। देन अपने को क्या पूछा है, मशीन का कोड पूछा है। अब इस कोड को डिकोड करते हैं अपने। डी का क्या है, फेस वैल्यू 4 है बट यहाँ पे 11 दिया है। ए की फेस वैल्यू क्या है 1 है बट यहाँ 8 दिया है। एन की फेस वैल्यू 14 है। अब अपने को पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है, तो अगर इसमें ऐड करते हैं तो +7 ऐड करने से 11 आता है, +7 ऐड करने से 8 आ रहा है, +7 ऐड करने से 21 आ रहा है। तो ऐसे अपने को पता चल गया कि इसमें कौन सी सीरीज चल रही है, इसमें सीरीज चल रही है +7 की। गॉट इट। सो अपने को पूछा है मशीन की, तो अभी अपन करते हैं मशीन की कोड। फर्स्ट वाला कोड डिकोड कर लिया है, अभी अपने करेंगे। अब मशीन क्या है, इसकी फेस वैल्यू आनी चाहिए अपने को 13 1 3 8 9 14 एंड 5। ये अपने वैसे देखें तो ये आना चाहिए कोड
13 1 3 8 9 14 5, बट ये कोड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कोडिंग का सीक्वेंस दिया हुआ है, एक सीरीज दी हुई है जिसमें +7 चल रहा है। सो इसमें +7 ऐड करेंगे, 20 +7 8 +7 10 +7 15 +7 16 +7 21 +7 12। आंसर इज हियर। ये अपना आंसर हो गया। सब में जैसे सीरीज ऊपर दी हुई है, अपने को सीरीज पता चल गया था, क्या था उसमें +7 था, वही सीरीज अपनों ने मशीन में पुट कर दी है। आंसर आ गया 28 10 15 16 21 12। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अंडरस्टूड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए, आप रीजनिंग में शायद ही ऐसा कोई चैप्टर होगा, मतलब ऐसा चैप्टर तो वो हो सकता है जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, उसमें फेस वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। कुछ एक चैप्टर को छोड़ के फेस वैल्यू और अपोजिट लेटर की जो वैल्यू है वो आपको अपने आप दिख जाएगी कि जो फर्स्ट लेक्चर, बेसिक लेक्चर जो अपनों ने किया था, वही लेक्चर हर एक टॉपिक में चल रहा है। उस लेक्चर से आप क्या है, जो आपका टाइम मैनेजमेंट है वो कितना अच्छे से कवर कर पा रहे हो। ये एक छोटी सी चीज है, बट आप लोग इसको अच्छे से नहीं समझ पा रहे। आप ऐसे सोचते हो कि ऐसा कुछ नहीं है मैम, ये तो कर लेंगे हम, तो ये ऐसा नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें ही आपको आगे लेके जाती है। सो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ एयर इज कोल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कोल्ड ब्लू, ब्लू इज कोल्ड स्काई, स्काई इज कोल्ड येलो एंड येलो इज कोल्ड पिंक, देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि हवा को हरा, हरा को नीला, नीले को आसमान, आसमान को पीला, पीले को पानी और पानी को गुलाबी कहते हैं, तब साफ आसमान का रंग क्या होगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूजिंग पैदा करेगा आप लोगों के। कैसे करेगा, क्योंकि इसके क्या पूछने का यही है, एग्जामिनर क्या करता है लास्ट में इस तरह का ट्विस्ट डाल देता है जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। और इसमें अगर ये क्वेश्चन मान लो एग्जाम में आते हैं तो आधे बच्चे इसको गलत करके आएंगे, क्योंकि वो ढंग से ये नहीं पढ़ पा रहे हैं कि वो पूछना क्या चाह रहा है। अब इसमें क्या है, आसमान का रंग पूछा है, आसमान का क्या पूछा है, रंग पूछा है। ये नहीं पूछा कि आसमान का क्या कोड है। अब इसमें गलती क्या करेंगे कुछ बच्चे, इसमें पूछा है व्हाट इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई। अब व्हाट इज द कलर ऑफ पूछ लिया इसने, यही वो धीरे से हटा दे, व्हाट इज द स्काई इज कोडेड इन लैंग्वेज। अब ये पूछ लेगा कि स्काई को इस क्वेश्चन में क्या बोलेंगे या कौन सा कोड देंगे स्काई को, और ये पूछ रहा है स्काई के कलर का कोड। ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो स्काई का कलर, ये बताइए कि आसमान का रंग कैसा होता है, नीला होता है। लेकिन यहाँ पे नीला तो नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि नीले को भी एक कोड दिया गया है, जैसे एयर को ग्रीन, ग्रीन को ब्लू, ब्लू को स्काई। आंसर इज ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि ए कैसे करेक्ट होगा मैम, स्काई को, आसमान को तो ये देखो स्काई कोल्ड इज येलो, तो इसको पीला भी तो बोल सकते हैं। नहीं, इसको पीला नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो आपको ये नहीं बोल रहा कि आसमान को किस कोड में इसने व्यक्त किया है, वो ये पूछ रहा है कि आसमान का जो कलर है वो कैसा होता है, वो नीला होता है। लेकिन डायरेक्ट नीला तो इसमें कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसने एक ऊपर एक कोड दे दिया है कि अब नीले को बोलेंगे ही आसमानी। तो आंसर इज हियर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अंडरस्टूड। तो इस टाइप की गलतियां अपने को नहीं करनी है, और ये गलतियां कब सही होगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे। विदाउट प्रैक्टिस आप गलतियां सही नहीं कर पाओगे। और ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन भी आपको क्या है, अपने सिलेक्शन को पीछे लेके जा सकता है, क्योंकि आप ये वहां पे गलत करके आ सकते हो। अभी भी जो बच्चे देख रहे हैं वो भी इसमें दिमाग लगाएंगे। आधे बच्चे कहेंगे नहीं इसका आंसर ए होना चाहिए, आधे बच्चे कहेंगे इसका आंसर डी होना चाहिए। बट ऐसा नहीं, आपको देखना है कि एग्जामिनर की डिमांड क्या है। एग्जामिनर धीरे से उसने आसमान का रंग, अगर रंग ना डालता और साफ साफ देता कि आसमान का कोड क्या होगा, तो आप लोग क्या करते, इसमें आसमान का कोड क्या होता, स्काई इज येलो, तो इसका आंसर येलो आता। ओके, गॉट इट। तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है, ये चीजें समझनी है, और प्रैक्टिस करोगे तो आराम से ये चीज समझ पाओगे। सो आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा।
ये प्रैक्टिस आप 1-2 बार खुद से करोगे तो जो अपनों ने फर्स्ट लेक्चर किया था कोडिंग डिकोडिंग का, फर्स्ट जो लेक्चर इससे पहले आया था, उसका क्या है जो कंटेंट है, उसकी जो थ्योरी है वो आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे आपको पता चल जाएगा कि ये प्रैक्टिस सेशन किस लिए होता है। सो सारे के सारे बच्चे प्रैक्टिस सेशन जरूर लिया करें, जिससे आपकी थ्योरी क्या है इंप्लीमेंट हो सके और आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर सकें और समझ सकें कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं और अपने उसको क्या समझ रहे हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टिल देन हैव ए नाइस डे।